वैशाली ज़िले में हम लोग दुर्गा पूजा को लेकर के लगभग 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। 1 महीना पहले से ही हम लोग की हर स्तर पे शांति समिति की बैठक भी हुई है। विभिन्न थानों पे बैठक हुई है, अनुमंडल स्तर पे हुई है, जिला स्तर पे भी बैठक हुई है। हम लोग भी डीएम साहब और मैं भी अनुमंडल घूम करके वहाँ भी समीक्षा की है। तो काफ़ी डिटेल में हम लोग के द्वारा प्लानिंग की गई है और एक जो मूर्ति हैं उनको चिन्हित किया गया। लगभग 650 मूर्ति पूरे जिला में बैठ रहे हैं, उसकी डिटेल हम लोग के द्वारा प्लानिंग की गई है। जो बैठक हुई उसमें भी सभी को जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में बताया गया। मुख्य रूप से डीजे को लेकर के गाइडलाइन माननीय उच्चतम न्यायालय का है, उसके पालन करने के लिए सभी को निर्देश दिया गया। साथ ही साथ विसर्जन को लेकर के भी गाइडलाइन है एनजीटी का, जिसमें कि नदियों में विसर्जन नहीं किया जाना है, उसके बारे में सभी को बताया गया है। अन्य जो हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि 100% हम लोग लाइसेंस सभी जितने मूर्ति वाले हैं सभी को 100% लाइसेंस दे हैं। लाइसेंस में मार्ग का सत्यापन किया जाना आवश्यक है, तो वो भी सभी जगह हम लोग के द्वारा करवाया गया है। हम लोग जो प्लानिंग है उसके तहत हम लोग जॉइंट ऑर्डर संयुक्त आदेश भी निकाल चुके हैं। जो डिप्लॉयमेंट हम लोग का होता है लगभग हम लोग का वही 650 के लगभग 6 से 650 पॉइंट पे हम लोग का डिप्लॉयमेंट है। उसके अतिरिक्त हम लोग पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था किए हैं, जो कि प्रत्येक थाना लेवल पे अतिरिक्त 2 पेट्रोलिंग दी गई है और फिर सेक्टर बांट करके हम लोग पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की है, जिसमें कि कुल जिले में 18 ऐसे सेक्टर बना करके पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स को दिया गया है और अनुमंडल स्तर की पेट्रोलिंग और जिला स्तर की पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की गई है। कंट्रोल रूम हम लोग का कार्यरत हो जाएगा कल से, जिससे कि पूरे ज़िले की विधि व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी लगातार 24/7 की जाएगी। हम लोग के द्वारा सुरक्षा को लेकर के इसके अतिरिक्त भी जो पेट्रोलिंग के अलावा हम लोग सीसीटीवी कैमरे भी सभी पंडाल में लगवाए हैं। जो बड़े पंडाल हैं खास करके उसमें फायर सेफ्टी को लेकर के भी हम लोग सभी को जो मीटिंग्स हुई है उसमें भी बताया गया है और फायर सेफ्टी के संबंध में भी हम लोग जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी घूम करके बताए हैं और उसको लेकर के अग्निशमन यंत्र का भी पंडालों में व्यवस्था किया जाए। पानी का, बालू का इंतजाम भी किया जाए, जिससे कि अगर आकस्मिक कोई दुर्घटना होती है तो उसमें बचाव का कार्य किया जा सके और आग को तुरंत बुझाया जा सके। साथ ही साथ हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सप्तमी से हम लोग का ड्रोन की टीम भी एक्टिव हो जाएगी। लगभग हम लोग 20 ड्रोन की जिला स्तर में व्यवस्था की है, जो कि इस समय सब जो क्राउड कंट्रोल है उसमें भी मदद करेगा और उपद्रवी तत्व पे नज़र रखने में भी मदद मिलेगी हम लोग को। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हम लोग महिला सिपाही की भी प्रतिनियुक्ति विभिन्न मंदिरों में और पंडालों में किया गया है। वो लगातार महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। उसके अलावा क्राइम कंट्रोल को लेकर के भी हम लोग का टीम अलग से पेट्रोलिंग टीम निकली हुई है, जो कि लगातार अपराधियों पर भी नजर रखी है। किसी प्रकार के अपराधी अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए उनके धरपकड़ भी की जा रही है और उन पर निगरानी भी रखी जा रही है। तो एक पूरी तरह से हम लोग सुरक्षित व्यवस्था पूरे जिले के नागरिक को देने का प्रयास किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो त्यौहार है वो हर्षोल्लासपूर्ण माहौल में व्यतीत हो। विजयादशमी को अवन वध का भी कार्यक्रम होता है, तो अवन वध को लेकर के भी हम लोग तैयारी किए हैं। लगभग 20 के लगभग स्थल हम लोग के द्वारा चिन्हित किया गया है जहाँ की अवन दहन का कार्यक्रम होता है, तो उसके लिए अलग से हम लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं जो कि क्राउड कंट्रोल का ध्यान रखेंगे। उसके अलावा उस समय जब अवन दहन होता है तो क्राउड अचानक बाहर निकलता है वहाँ से, तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रख सके, किसी प्रकार का मिसहैप नहीं हो, उसको लेकर के भी हम लोग पूरी तरह से सचेत हैं और तैयारी की जाए। जिले के बाहर से भी फोर्सेस मंगाए गए हैं? हाँ, जिले के बाहर से भी हम लोग बल की प्रतिनियुक्ति हुई है। फोर्स का हम लोग डिमांड किए थे, 2 कंपनी हम लोग को बल भी मिली है। उसके अलावा होमगार्ड का भी कॉलअप हम लोग एक्स्ट्रा होमगार्ड का भी कॉलअप किए हैं, जिसके माध्यम से लगभग हम लोग 1900 के आसपास पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हो रही है, पदाधिकारी और सिपाही मिला करके। इसके अतिरिक्त हमको लगता है कि लगभग 800 के लगभग मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति हुई है, तो कुल मिलाकर के लगभग 3000 के आसपास हम लोग की डेप्यूटेशन हो रही है, जिससे कि हम लोग पूरी चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं। न्यूज़ के माध्यम से जिला वासियों को क्या कहना चाहिए? सभी जिला वासियों को मेरी तरफ से दुर्गा पूजा विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना। सब कोई उपद्रवियों के बारे में अगर कोई भी सूचना मिल रही है तो आप कंट्रोल रूम में भी खबर करिए, हमारे
ऑफिसर हम लोग का भी नंबर जो है वो पब्लिक डोमेन में है, हम लोग को भी आप लोग सूचना दे सकते हैं। हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किए हैं। जो गाइडलाइंस हैं उनका सभी लोग पालन करें। अंत में मैं सभी को अपनी तरफ से दुर्गा पूजा विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। था ही लोगों के मन में, उनका खोया हुआ मोबाइल भी वापस कर दिए हैं सर। हाँ, ऑपरेशन मुस्कान के तहत वैशाली पुलिस द्वारा लगातार मोबाइल रिकवर करके जो उसके ओरिजिनल धारक हैं उनको दिया जाता है। लगभग हम लोग 550 के लगभग मोबाइल अभी तक वापस कर चुके हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर हम लोग के द्वारा यह प्रयास किया है कि उसके पहले हम लोग एक उपाय के तौर पे जो कोई मोबाइल है उनको दिया जाए। तो आज हम लोग 60 मोबाइल रिकवर करके जो उसके ओरिजिनल धारक हैं उनको सुपुर्द कर रहे हैं। ये उनके लिए एक तरह से गिफ्ट होगा। उसमें से कई लोग ऐसे थे जो कि उम्मीद खो चुके थे कि उनका मोबाइल वापस मिलेगा, तो आज उनको मोबाइल वापस मिला है। तो इससे उनको लगता है कि जो त्यौहार है वो और हर्षोल्लासपूर्ण माहौल में व्यतीत है।